कोई दूर जब होने को आए, ऐसा लगे जैसे छूटा ही जाए, कुछ छूटा ही जाए। कोई दूर जब होने को आए, ऐसा लगे जैसे छूटा ही जाए, कुछ छूटा ही जाए। कटी मिट्टियाँ दो के आंगन में, खुशियों के प्यारे प्यारे फूल खिल आए, फूल खिल आए। कोई दूर जब होने को आए, ऐसा लगे। हंसता हुआ चेहरा आपकी शान बढ़ाता है। शर्मा जी, आपके लिए हंसते हैं ना। हंसता हुआ चेहरा आपकी शान बढ़ाता है और हंसकर किया हुआ कार्य आपकी पहचान बढ़ाता है। क्लैपिंग। एक दो लाइनें और हैं। माना कि ये दौर बदलते जाएंगे, माना कि ये दौर बदलते जाएंगे, आप जाएंगे तो शायद कोई और आएंगे, मगर आपकी कमी हमेशा बनी रहेगी। टीएनटी वाले आपको भूल ना पाएंगे। मुश्किलों में साथ आपका याद रहेगा, गिरते हुए को आपका हाथ याद रहेगा, पर आपके साथ बीता हर पल हमें याद रहेगा। आपकी जगह जो भी आए, आप जैसा ही हो, हम तो यही चाहेंगे। सच कहते हैं टीएनटी वाले आपको भूल ना पाएंगे। अब हम सब प्रार्थना करते हैं कि आपका रिटायरमेंट के बाद का समय शांति से सुख पूर्वक बीते। आप हमेशा स्वस्थ व तंदुरुस्त रहें। भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए मैं आपके सम्मान में फिर दो पंक्तियां कहना चाहूंगी। नहीं मिला है देने को कुछ खास, नहीं मिला है देने को कुछ खास, इस दुनिया में ऐसा नहीं जो रहे हमेशा साथ। इसलिए देते हैं शुभकामनाएं दुनिया की सारी, हमेशा खुशियों से झोली भरी रहे तुम्हारी। अति सालों के श्रम, दैनिक व्यस्त जीवन के बाद एक अच्छी और स्थायी राहत है। सेवानिवृत्ति सभी तनावों से राहत पाने का समय है, क्योंकि यह व्यक्ति को अपने परिवार के लिए व स्वयं को जीवन में आराम और तरोताजा करने का अच्छा समय है। सेवानिवृत्ति के बाद किसी को भी खुशी मनाने के लिए समय की पाबंदी नहीं होती और यह बिना तनाव के हमारे जीवन को खुशियों के साथ जीने और सभी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने का मौका देती है। मैं शर्मा जी के बारे में बताना चाहूँगी कि आपने वर्ष अगस्त 87 में दिल्ली सरकार के एनसीसी के कार्यालय से शुरुआत की। इसके बाद आपने फूड एंड सप्लाई, टेक्निकल एजुकेशन, बीएसएफ में आप डेपुटेशन पर रहे, ऑडिट, डेल्सा, आईएनएफसी एंड लास्ट वन ट्रेड एंड टैक्सेस में कार्य किया। आपका कार्यकाल बहुत ही शांतिपूर्ण रहा। टोटल आपने 34 वर्ष सरकारी सेवा में व्यतीत किए। आपका व्यवहार सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ बहुत ही मैत्रीपूर्ण रहा। आपने समस्त कार्य बहुत ही लगन व निष्ठा से किया। समस्त स्टाफ के लिए आप एक मार्गदर्शक रहे हैं और आपसे हम सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला है। आपका शांत स्वभाव और विनम्रता से हर कार्य कराने का तरीका बहुत अच्छा लगा। आपकी मेहनत और समर्पण के लिए हमारा विभाग आपका धन्यवाद करता है। आपके लिए दो पंक्तियां कहना चाहूँगी। हंसता मान करें। मैडम ललिता शर्मा जी, ACHR। मनीष जी, अकाउंट ऑफिसर, आइए। श्याम सुंदर जी, माला से सम्मानित करें।
नेक्स्ट विनय मगांधी। देवेंद्र जी। मिस्टर पवन, आइए सर। आइए सर। मिस्टर अजय। मिस्टर अमन, आइए। हाँ, मैं उनसे बोला हो गया। आप कुछ कहना चाहते हैं? आइए देखो। कोई दूर जब होने को आए, ऐसा लगे जैसे छूटा ही जाए, कुछ छूटा ही जाए। श्री दिनेश शर्मा जी, मैडम ललिता, मैडम और साथियों, हम सभी आज अपने वरिष्ठ अधिकारी श्री दिनेश शर्मा जी की रिटायरमेंट पर उन्हें फेयरवेल देने के लिए एकत्रित हुए हैं। शर्मा जी 34 साल की सर्विस सरकार को देने के बाद आज सेवा से निवृत्त हो रहे हैं। शर्मा जी और मेरा जो साथ है वो इसी विभाग में आने के बाद बना है। इससे पहले शायद हम कभी एक दूसरे से मिले भी नहीं। और जो हमारा साथ रहा है वो बहुत ही, मैं कहूँगा कि उत्तम दर्जे का साथ रहा है। जब डिपार्टमेंट में आया तो शर्मा जी ऑलमोस्ट सभी जो प्रपोजल्स होते थे हमारे, उन्हें एग्जामिन किया करते थे, जैसे काम सब लोगों में विभाजित था। तो इस दौरान मैंने पाया कि शर्मा जी सर्विस मैटर्स को लेके और हमारे जो दूसरे नियम हैं उनको लेके हमेशा अपडेटेड रहते हैं। शायद ये उनकी एक विशेषता है कि उन्होंने जो भी कार्य किया उस कार्य के अंदर पूरे तन्मयता के साथ और डूब के किया। कई बार होता क्या है कि अकाउंट्स ऑफिसर्स को, जिनका काम डिपार्टमेंट्स के अंदर वेटिंग करने का होता है प्रपोजल्स, बड़ा नेगेटिवली लिया का काम डिपार्टमेंट्स के अंदर वेटिंग करने का होता है प्रपोजल्स, बड़ा नेगेटिवली लिया जाता है, चाहे उनका सजेशन ही हो सकता है शर्मा जी का कहने का तरीका, क्योंकि शर्मा जी को मैंने पाया है कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, हाँ तो हाँ, ना तो ना, वो इस किस्म से बात करते हैं। और हर कोई आदमी उसको उस तरीके से नहीं भी ले पाता। शुरू में मुझे भी लगता था कि भाई शर्मा जी बहुत स्ट्रेट लिख देते हैं फाइल पे, कोई बात हो सकता है कि और पोलाइटली कही जा सकती है, पर वो उनका स्वभाव है कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और बातों को सीधे तौर पे कह देते हैं। और शायद ये विशेषता भी होती है इंसान की, हमें उसे नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए। तो धीरे धीरे मैंने देखा कि शर्मा जी जो बात कहते हैं उस बात में दम है, वो कोई बात हवा में नहीं कहते या वो सिर्फ कहनी है इसलिए नहीं कह देते। और ये जो क्वालिटी है, ये खाली यही नहीं कि वो सिर्फ प्रपोजल्स के अंदर कमियां ही निकालते हैं। मैंने ये देखा है कि शर्मा जी के पास उन कमियों के साथ उनका सोल्यूशन भी हमेशा रहता है। वो एक तरफा बात नहीं करते कि आज उन्होंने अगर कोई कमी निकाली है तो अगर उनसे उस चीज़ का सोल्यूशन पूछेंगे तो वो भी इनके पास हमेशा से रहा है। और मुझे लगता है हम सभी साथियों को जब हम कोई भी प्रपोजल देखते हैं तो इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि हम खाली उसके अंदर कमी ना बताएं, उसके साथ उसका सॉल्यूशन भी उन्हें दें कि इस काम को ऐसे नहीं ऐसे भी किया जा सकता। तो शर्मा जी
तो इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा किसी भी काम के अंदर इनकी हमेशा राय लिया करता था, चाहे मैं जानता भी हूँ, क्योंकि ये इनकी नॉलेज बड़ी अपडेटेड होती है, तो मैं हमेशा इनसे राय लिया करता था उस मामले में, जो अब शायद शर्मा जी के बाद एक वैक्यूम महसूस होगा और हम लोग आपस में ही उस वैक्यूम को भरेंगे कि एक आदमी जाता है तो दूसरा आदमी उसकी जगह लेता है। और मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। वैसे शर्मा जी की रिटायर होने वाली उम्र ज़रूर हो गई है, वो भी सरकार कर देती है, लेकिन अभी इनके पास बहुत एनर्जी है, बहुत ऊर्जा है, और मुझे नहीं लगता कि जो कुछ इन्होंने अभी तक इस सरकार को दिया है वो आगे चल के किसी संगठन को भी अपनी सेवाएं दे सकते हैं और अपनी जो ज्ञान है उसका फ़ायदा और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो मैं शर्मा जी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, अच्छे जीवन की, स्वास्थ्य की, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शर्मा जी की बहुत आभारी हैं, क्योंकि जिन फाइलों में कहीं कोई दुविधा होती थी, कुछ संदेह है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि किस दिशा में हमारा डिसीजन होना चाहिए। एक बार फाइल भेजी अकाउंट्स में, शर्मा जी ने तो सब कुछ उसमें लिख दिया, फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ। तो ये एक हमें भरोसा हमेशा से रहा शर्मा जी के ऊपर, और हम उनको, सर आप बुरा मत मानिएगा, हम उनको अकाउंट्स का थिंक टैंक मानते हैं। बिल्कुल, यस, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि इनकी कमी जो है हमें हमेशा महसूस होगी। और इसके लिए जो एक हमेशा सीखते रहने की भावना जो हर इंसान में होनी चाहिए, हर उम्र में होनी चाहिए, वो इसके पीछे शायद ये रही है उनकी आदत की, हर चीज़ से, हर जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, नई कोई क्लैरिफिकेशन है, उसे अपने आप को अपडेटेड रखना। वो नई जनरेशन को भी सीखना चाहिए इनसे कि किस तरीके से हम अपनी नॉलेज को अपडेटेड रखें, ताकि किसी पे निर्भर ना रहना पड़े। हमें खुद हर रूल और हर सिचुएशन में क्या सोल्यूशन होना चाहिए, उसका आइडिया हमें खुद बुक से लेना चाहिए। तो बहुत अच्छा सहयोग रहा शर्मा जी का हमारे साथ, हमारी फाइलों में। वही जैसे सर आपने कहा, कुछ अगर कमी बताई तो उसका समाधान भी बताया, और उस वजह से कभी कोई काम ऐसा हुआ नहीं जो रुका हो। तो इस सहयोग के लिए भी सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे की रिटायरमेंट के बाद आप, जैसे सर ने कहा, आपका जो ज्ञान है, जो आपने जीवन भर अर्जित, हालांकि पर अभी वो रही पूरा हमें सीखने कुछ नहीं सर है से, अभी काफी कुछ तो मिला। सीखने को बहुत बचा है, समय कम मिला। एक वो रहा कि भाई उन्होंने चेला देर में बनाया। कहते हैं चेला बना लो, कह रहे नहीं मैं अपना आप करता हूँ काम। ये थोड़ी वो रह गई, बाकी तो इन्होंने सही सिखाया। अच्छा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे वरिष्ठ लेखाधिकारी श्री दिनेश शर्मा जी आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सर के कार्य अनुभव का जो फायदा वरिष्ठ अधिकारियों को मिला है, वो हम जैसे जूनियर अधिकारियों को भी मिला है, क्योंकि इनके ज्ञान, जो विशेष ज्ञान इनमें लेखा क्षेत्र में है, उसका हमें भी फायदा हुआ है। और इनका जो कार्य अनुभव और कार्य करने का अंदाज था, उससे हम भी अपने आने वाले करियर में पालन करेंगे और हमें भी उसका लाभ जरूर होगा। सर को उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सब दीर्घायु प्राप्त हो इन्हें और शतायु हो, इसके लिए हम बधाई देते हैं। बोल सके। और क्योंकि मैं यहाँ पर मतलब पहले सर के पास ही आई थी इसमें किया जीवनी में, और सर से तो बहुत ज़्यादा मतलब एक क्योंकि नया नया प्रोफेशनल ग्राउंड किया था, मैं नया नया कुछ समझ में नहीं आता था। सर से तो खैर सबसे पहले उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब बताया, समझाया, ट्रेनिंग भी एक तरह से ऐसे कहते हैं कि सबके पास आके एकदम से ऐसा लगता है कि मतलब एकदम कंफर्ट जोन में आ गया, लेकिन मतलब कुछ सोचने की जरूरत है। और फिर यहाँ पर आके सभी लोग क्या बहुत ही अच्छे मिले, और सर एकदम जैसे सभी लोग बोल रहे हैं कि एकदम साफ होते हैं। और मेरे को सबसे अच्छी सबकी बात ये रही है, सर मेरे पास जैसे बिल बनवाने के लिए लाते थे, क्योंकि मैं मेडिकल से और बिल बनवाने के लिए लाते थे, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी कर दो, मतलब उसके बाद बस केवल मेरे से बिल बनवाते थे, उसके बाद का सारा काम खुद करके और साइन वाइन करवा के सब कुछ, बाकी मतलब भाई मेरे पास ऑफिस कॉपी ला के रख देगा। तो मतलब ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है कि मतलब जो मतलब
शायद मैंने 10-12 साल में किसी के पास देखी थी। ये उनका बहुत ही मतलब ये मैं उनसे बताना भी चाह रही थी मगर समझ नहीं आता कि कैसे बताऊँ और इनको ऐसे कैसे मतलब ये बात समझ गए मैडम, भावना ही समझ गए। शब्दों की जरूरत नहीं है, शब्दों पे मत जाओ, भावनाओं पे समझ मतलब ये बहुत मतलब सच में बताऊँ कि मेरे पास बहुत ज़्यादा काम भी आता था सबको। शर्मा जी से यही कहते हैं कि चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते बीच राह में दिलबर बिछड़ न जाए हम मगर, और सुनी सी लगे हमें जीवन की ये डगर, हम लौट आएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। और शर्मा जी आप ये मत समझना कि आपको कोई नहीं मिलेगा यार, अभी 9-10 साल में हूँ। ये सब आते जाते रहेंगे और मैं आपको यही मिलूंगा। आप कभी ये मत सोचना कि आपको बाहर बैठना पड़ेगा। ठीक है, नमस्कार। ललिता मैडम ACHR और सभी उपस्थित महानुभाव महानुभावी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने इतना अच्छा इंतजाम मेरी फेयरवेल के लिए किया, जो कि मेरे को उम्मीद नहीं। मैंने काफ़ी पार्टीज देखी हैं, मैंने देखी क्या है, काफ़ी कुछ मैंने सीखा भी है यहाँ आके कि पार्टी तो ऑर्गेनाइज हो जाती है, लेकिन होता क्या क्या है, धीरे 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 क्या होता है, जो सामने बैठे होते हैं पता चलता है वो इधर आके बैठे हैं। और काफ़ी कुछ था, उम्मीद नहीं थी कि शायद इतनी अच्छी होगी, लेकिन अच्छी कर दी। मैंने जो डीसी साहब को 1 महीना पहले कह दिया था कि मेरे को पार्टी नहीं चाहिए, डीसी साहब कहने थे ऐसा तो हो नहीं सकता। ये हमारी तो प्रथा मैं नहीं है बहुत सर। शुक्रगुजार हूँ आप सबका। आपने जो मेरे को सहयोग दिया अपने कर्तव्य निभाने में या अपनी ड्यूटीज मेरे को अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। ACHR से शायद फाइलों पे 1-2 बारी हुआ है, वो मेरे को पता है। 1-2 बारी मेरे से फाइलों में पूछा गया कि जैसे प्लीज कोट रूल इन सपोर्ट योर ऑब्जेक्शन, तो वो भी मैंने जवाब दिया सारे। तो अच्छा है, कुछ ऐसा पूछने वाला भी तो होना चाहिए कि तुम जो कर रहे हो वो तुम रूल तो बताओ कौन से रूल के अंदर कर रहे हो। तो ऐसे ही डीसी साहब का साथ तो मेरा करीबन 2 साल का रहा है, 3 साल का। तो ये डीसी साहब से भी सीखने को बहुत कुछ मिला। सबसे बड़ा सीखने को ये मिला अपने आप को पोलाइट रखना, हाइपर नहीं होना, क्योंकि इनके आने से पहले ना मैं बहुत हाइपर होता था। कोई मैंने फाइल पे लिख दिया, कोई पूछने आ गया तो मैं हाइपर हो जाता। डीसी साहब ने सिखाया कि ये तो सरकारी काम है, तुमने लिख दिया ठीक है, लेकिन इस जो बात आप हाइपर होके कह रहे हो थोड़ा शांति से भी कह सकते हो, और मानेगा वो आपकी बात मानेगा। हाइपर हो गए जब भी मानेगा, शांति तो वो जब भी मानेगा। तो इनके हिसाब से मैंने थोड़ा अपने आप को मॉडिफाई किया। मैं शुक्रगुजार हूँ कि उम्र के इस पड़ाव में मैं हाइपर होना कम हो गया, ताकि और आगे मेरे को एनर्जी बची रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रगुजार करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। और हो सकता है कि मेरे को आपकी सेवाओं की तो फिर ज़रूरत पड़े, तो ध्यान रखिएगा मेरा रिटायरमेंट के बाद। ऐसा नहीं कहें कि अच्छा शर्मा जी बैठवा भी करते हैं। थोड़ा काफ़ी कुछ रिटायरमेंट के बाद काम रह जाता है, प्यार जोड़ा रहेगा ना बैठाने के लिए। थोड़ा बहुत काम रह जाता है काफ़ी कुछ।
तो जैसे पम्मी मैडम ने बोला कि अपने आप ही कर लेते थे, तो मैं अपने काम को जल्दी कर, जैसे जैसे मेरी आदत है कि काम का डिस्पोजल ऑन द स्पॉट करना है। कोई भी फाइल जब से मैंने ज्वाइन किया है इस डिपार्टमेंट में, एक दिन से ज़्यादा कोई फाइल नहीं होती। तो मेडिकल की सीट पे क्या होता था, हफ्ता तक तो पता चलता था कि डार्क स्टेज पे है। तो मैं कहता था मैडमों से कि भैया ऐसा है, डायरी करके मेरे को आप फाइल दे दो, उसके बाद मैंने जहाँ से जो करवाना हो करवा दूंगा, उसके बाद बिल बनाना आपका था। तो यही है, आप लोगों की भी कोशिश शायद यही होनी चाहिए कि आपका डिस्पोजल स्पीडी वे में हो, ताकि डिपार्टमेंट को उसका फ़ायदा हो सके। तो बस, और मैडम ने 2 पंक्तियाँ लिख के दी हैं, मैं वो पढ़ देता हूँ। दोस्ती का शुक्रिया कुछ इस तरह अदा करूँ, आप भूल भी जाओ तो मैं हर पल याद करूँ। खुदा ने बस इतना सिखाया है मुझे कि खुद से पहले आपके लिए दुआ करूँ। 2 लाइनें अपनी तरफ से बोल देता हूँ। हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, निगाहें हमको ढूंढें। वन ऑफ द क्वालिटी जो मैं अपनी बात में नहीं कह सका, शर्मा जी की एफिशिएंसी। ये बात शर्मा जी ने बिल्कुल ठीक कही। कभी इन्होंने कोई फाइल या कोई भी कागज इनकी सीट पे आया, उसको एक दिन से ज़्यादा अपने पास नहीं टिकने। तो मैं इस बात को बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ आपने। लेकिन अमेरिकन बात नहीं, ये बात रहती मस्त रहें, व्यस्त रहें। ये सब 2 शब्द होते हैं, मैं 3 शब्द कहूँगी। व्यस्त रहें। कोई दूर जब होने को आए, ऐसा लगे जैसे छूटा ही जाए, कुछ छूटा ही जाए। कोई दूर जब होने को आए, ऐसा लगे जैसे छूटा ही जाए, कुछ छूटा ही जाए। खट्टी मीठी